हेलो टू ऑल। तो स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे बीटीएससी ड्रेसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल एंड जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स और स्केलेटन के जो भी कॉमन डिसऑर्डर्स है जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, वो सारे डिसऑर्डर्स हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्केलेटन पे हम देख चुके हैं, उसकी हम पूरी थ्योरी देख चुके हैं। जॉइंट्स के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखेंगे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल एंड जॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद से जो एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज की लाइव क्लास भी शुरू होने वाली है जल्दी आप सबके लिए, जिसके अंदर हम एना फिजियो ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स है सबके एमसीक्यूज क्लियर कर लेंगे। एनाफीजियो हो गया, जो पेशेंट स्टरलाइजेशन वगैरह है, वो उन सब के भी टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि फार्मेको के भी सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवा पाऊँ आपको लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, सो वेट एंड जॉइन द लाइव क्लासेस सून। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन। सबसे पहले हम डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लेते हैं स्केलेटल के, देन वी विल गो टू द डिसऑर्डर्स फॉर द जॉइंट्स। ठीक है, तो स्केलेटन के डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं। और पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन के अंदर सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि जो स्केलेटन है वो द स्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स, एड्स इन मूवमेंट एंड सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर फॉर मिनरल्स। डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द स्केलेटन कैन वीकन बोन्स, कॉज डिफॉर्मिटीज एंड इम्पेयर फंक्शन। ये क्या बता रहा है, सबसे पहले हमें स्केलेटन का फंक्शन बता रहा है जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर कि स्केलेटन क्या कर रहा है, हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, ऑर्गन्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, इसी के साथ मिनरल्स भी स्टोर करके रख रहा है। अब इसके अंदर अगर स्केलेटन के अंदर डिसऑर्डर्स है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्केलेटन के फंक्शंस है वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द स्केलेटन वो क्या क्या कर सकते हैं, बोन को वीक कर सकते हैं, कॉज डिफॉर्मिटीज जिससे कि एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस हो जाएगी और फंक्शन भी ठीक से नहीं होगा। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर देखेंगे हम वो कौन सा है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर मैं बोल सकती हूँ उसको ऑस्टियोपोरोसिस। अगर मैं किसी भी कोर्स की बात करूँ तो अगर एनाटमी या फिजियोलॉजी आप उसमें पढ़ रहे हो और उसके अंदर अगर आप जॉइंट्स और स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, देन यू शुड नो अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, बिल्कुल अच्छे से मैं अवेलेबल लाई हूँ आपके लिए नोट्स के। इसके अंदर डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये पांचों पॉइंट कवर करेंगे हर डिसऑर्डर की। जो भी डिसऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है, तो जो पहला डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रही है, ऑस्टियोपोरोसिस अ कंडीशन वेयर बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल ड्यू टू रिड्यूस बोन मास एंड डेंसिटी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो रहा है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो बोन्स है हमारी वो कमजोर पड़ रही है। ठीक है, बिकम्स वीक एंड ब्रिटल। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस बोन मास एंड डेंसिटी, किसकी वजह से, कि जो बोन की मास और डेंसिटी है वो रिड्यूस्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से बोन वीक और ब्रिटल हो गई है। कॉज क्या होता है इसका, एजिंग के, मतलब जैसे जैसे ओल्ड होते जा रहे हैं ह्यूमंस तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, स्पेशली ये वुमेन्स में है ना, वुमेन्स में ही होता है ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर। हार्मोनल चेंजेस जो आ जाते हैं फीमेल के अंदर, स्पेशली मोस्ट मिनोपॉजल वुमेन का मतलब कि आफ्टर, ठीक है, जब 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुकी है, अब मीनोपोज आ चुका है, तो मीनोपोज के बाद जो फीमेल की बॉडी, जो वुमेन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो कि हमने देखा था कि जो बोन्स है हमारी वो विटामिन डी और कैल्शियम को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, वो स्टोर करके रख रही है और जरूरत पड़ने पे ब्लड स्ट्रीम में उसको रिलीज कर रही है। लेकिन अगर विटामिन डी और कैल्शियम की ही डेफिशिएंसी हो गई तो बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर क्रिएट कर देगी बॉडी के अंदर। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसके, बैक पेन। ठीक है, सिम्टम्स का मतलब कि
किन बॉडी के अंदर ऐसी क्या दिक्कतें आएगी जिसके कारण हमें पता पड़ेगा कि हमें ये डिसऑर्डर है। तो सिम्पटम्स क्या आएगा, बैक पेन शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, टाइम के साथ क्या-क्या होगा कि जो हाइट है वो कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी, बोन वीक हो रही है और वो अब अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही। बोन अपनी, अगर बोन ऐसे स्ट्रेट है तो स्ट्रेट नहीं रह पा रही, वो लूज़ हो मतलब रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, स्टॉप स्टूप्ड पोस्चर, ठीक है? देखा है कि जो एजेड वुमेन्स वगैरह होंगी, एजेड के उनके अंदर क्या होता है, पोस्चर मान लो ऐसा है तो वो यू होने लग जाता है, ठीक है? मतलब पोस्चर क्या हो जाता है, उनका बिगड़ जाता है। किसकी वजह से? ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। इजी फ्रैक्चर्स, ठीक है? बोन वीक हो गई है तो भाई हो सकता है कि इजीली फ्रैक्चर हो गई, मतलब थोड़ा सा गिरे नहीं कि हड्डी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ठीक है? तो ये क्या हो गया, इसके सिम्टम। डेफिनेशन देखी हमने कि इसके अंदर बोन वीक और ब्रिटल हो रहे हैं, किसकी वजह से? बोन मास और डेंसिटी के रिड्यूस होने की वजह से। कॉज क्या हो गया? एजिंग, हार्मोनल चेंजेस, विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इसी के साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी अगर किसी की है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सिम्टम्स देख लिया हमने, बैक पेन, लॉस ऑफ हाइट, स्टूल्ड पोस्चर एंड इजी फ्रैक्चर। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, डायग्नोसिस, कि मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है, सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम आगे डायग्नोस करेंगे कि भाई कंडीशन डायग्नोस तो होनी चाहिए कि यही कंडीशन है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, बीएमडी टेस्ट, जो हम किसके थ्रू करेंगे, डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन क्या होता है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री, जिस इस स्कैन के द्वारा हमें क्या पता पड़ेगा, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है? अगर बीएमडी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं आया है तो कम आया है तो ये मतलब क्या है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है? तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होगा, किसके थ्रू होगा, डेक्सा स्कैन। इसके अंदर 2 एनर्जी की एक्सरेज आती है, ठीक है? जो क्या करेगी, बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करती है, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या हो जाता है इसका, अब इसके अंदर कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट, जैसा कि हमने देखा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसके सप्लीमेंट्स इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। बायफॉस्फोनेट्स हम दे सकते हैं। और क्या हो जाएगा, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है? मतलब कि वेट को बियर करके जो एक्सरसाइज वगैरह है वो भी हम इसके ट्रीटमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमने ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर कर लिए हैं, पांचों पॉइंट्स एक बार आप फिर से गो थ्रू भी कर सकते हो वीडियो से, नोट्स से, ठीक है? नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेशिया एंड रिकेट्स, ठीक है? ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स, ऑस्टियोमोलेशिया और रिकेट्स दोनों एक ही है, बस एक क्या होगा, एक होता है चिल्ड्रंस में और एक होता है एडल्ट्स में। तो देखते हैं डेफिनेशन, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बोन्स कैसी हो गई, फ्लेक्सिबल सी हो गई, सॉफ्ट हो गई, ठीक है? ऑस्ट्रोमेलेशिया अकर्स इन एडल्ट व्हाइल रिकेट्स अफेक्ट चिल्ड्रन, ठीक है? अगर ये चीज, अगर बोन सॉफ्ट हो रही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, अगर ये एडल्ट्स में हो रही है तो हम इस कंडीशन को बोल देंगे ऑस्ट्रोमेलेशिया, ठीक है? और अगर ये कंडीशन चिल्ड्रन में हो रही है तो हम इसको क्या बोल देंगे, रिकेट्स, ठीक है? अगर ये इवेंट जो है, ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर ये एडल्ट्स में हो रहा है देन इट विल कॉल्ड ऑस्ट्रोमेलेशिया, और अगर चिल्ड्रन में हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिकेट्स, ठीक है? कॉज देखते हैं इसका, पुअर डाइटरी इंटेक, ठीक है? डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो सनलाइट की कमी की वजह से, विटामिन डी का पड़ा है बचपन से, सिट इन द सन, ठीक है? माल एब्जॉर्प्शन मतलब कि वही पोषण की कमी, ठीक है? और माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो ये क्या होगा, इसके कॉज। नेक्स्ट देखेंगे सिम्टम्स क्या हो जाएगा, बोन पेन, मसल वीक हो जाएगी, बोइंग ऑफ लेग्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर जो पैर है वो कैसे हो जाएंगे, एकदम बोइंग वाली शेप में, ठीक है? बोइंग ऑफ लेग्स इन चिल्ड्रन, कुछ बच्चे मतलब अच्छे से नहीं चल पाते, लेग्स बो हो जाते हैं और उनके मूवमेंट में पता पड़ जाता है कोई दिक्कत है तो पता पड़ता है रिकेट्स है, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, भाई विटामिन डी की कमी के कारण हो रहा है तो विटामिन डी की सप्लीमेंट देके और जो डाइट है उसको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट डिसऑर्डर पे चलते हैं हम, 2 हो गए, सबसे पहला ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा ऑस्ट्रोमेलेशिया, चिल्ड्रंस में अगर होगा तो रिकेट्स। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, पैकेट्स डिजीज, ठीक है? पैकेट डिजीज, पैकेट डिजीज के अंदर क्या होता है, देखो, अ क्रोनिक बोन डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स इन एनलार्ज एंड मिसहैपन बोन्स ड्यू टू एबनॉर्मल बोन रीमॉडलिंग। क्या बोल रहा है, एक क्रोनिक बोन डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बोन है, ठीक है, जो बोन है वो एबनॉर्मल ग्रो कर रही है, मतलब एबनॉर्मली लार्ज हो चुकी है। एबनॉर्मली रीमॉडलिंग, एबनॉर्मली रीमॉडलिंग का मतलब कि उस बोन का ढांचा गलत तरीके से ढल चुका है, मतलब कि एनलार्ज या
एनलार्ज हो चुका है, मतलब कि जितनी उसकी ग्रोथ रहनी चाहिए थी उससे वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? ड्यू टू एब्नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग, किसके कारण कि जो बोन है वो एब्नॉर्मली रिमॉडलिंग कर गई, ठीक है? मतलब जो बोन है उसका जो अ, मतलब ढांचा था, अब मेरे को उसको बनाना है, ठीक है? उसका ढांचा वो ही गलत बन गया, ठीक है? तो एब्नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग के कारण क्या हो गया कि जो बोन है वो एनलार्ज्ड हो गई। ये किस कंडीशन के अंदर हो रहा है? पैकेट डिजीज। इसका जो कोज है वो अभी तक अननोन है। बोला जाता है कि या तो वायरल है या फिर जेनेटिकली आ जाता है, ठीक है? तो पॉसिबली वायरल और जेनेटिक, बट अभी कोज इसका अननोन है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे सिम्टम्स क्या हो जाता है। बोन फ्रैक्चर हो जाएंगे, बोन पेन हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट नियर अफेक्टेड बोन्स, ठीक है? आर्थराइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम अब देखो, जब एनलार्ज और मिसहैपन बोन्स हो गई, मतलब बोन्स अच्छे से उन्होंने शेप ही नहीं ली, वो अच्छे से बनी ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, आर्थराइटिस हो सकता है और सीवियर पेन होगा, क्रोनिक डिसऑर्डर है, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमनली अफेक्टेड बोन्स, ठीक है? जो पैकेट डिजीज के अंदर जो कॉमनली अफेक्टेड बोन्स है वो कौन कौन सी हो जाती है, मतलब कौन सी बोन्स है जो मतलब जो कॉमनली जिनके अंदर पैकेट डिजीज हो सकता है, जिसके अंदर जो बोन है वो एनलार्ज हो सकती है, मिसहैपनिंग हो सकती है, किसकी वजह से? ड्यू टू एब्नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग। तो वो कौन-कौन सी हो जाएगी? पेल्विस, ठीक है? हिप वाली, स्पाइन हो जाएगी, स्कल एंड फीमर, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है? बायफॉस्फोनेट्स दे सकते हैं हम, ठीक है? और इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, मतलब इसकी वजह से जो क्रोनिक पेन हो रहा है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेन का मैनेजमेंट चाहे आप फिजियोथेरेपी से, रिहैबिलिटेशन से करवा रहे हो या पेन किलर से, ठीक है? नेक्स्ट हम कौन सा डिसऑर्डर देखेंगे स्केलेटन का? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है? देखो ये क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो नोन एज ब्रिटल बोन डिजीज, ठीक है? और क्या बोलते हैं इस डिसऑर्डर को हम? ब्रिटल बोन डिजीज, कैरेक्टराइज्ड बाय बोन्स दैट ब्रेक इजीली, ठीक है? मतलब बोन इतनी ब्रिटल इन नेचर हो चुकी है कि वो इजीली ब्रेक हो सकती है, ठीक है? मतलब कि मान लो कि यहाँ से यूँ ये बोन है, ये यूँ गिरी और वो इजीली ब्रेक हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है? इसके कॉज़ क्या हो जाता है? डिफेक्टिव कोलाजन फॉर्मेशन, जो कोलाजन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो डिफेक्टिव है, ठीक है? कोलाजन का फॉर्मेशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो ये डिजीज़ हो सकती है। सिम्पटम्स क्या हो जाएगा इसका? भई फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, इज़िली फ्रैक्चर हो रहे हैं तो जल्दी-जल्दी हो जाएँगे, ठीक है? ब्लू स्क्लेरा, जो आँखों में स्क्लेरा पार्ट है हमारा वो ब्लू हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो सकती है, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है। अगर फ्रैक्चर हो रहा है फ्रीक्वेंटली तो हम फ्रैक्चर मैनेज कर देंगे, ठीक है? फिजिकल थेरेपीज दे देंगे और सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक परमानेंट क्योर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोन ट्यूमर्स, ठीक है? ये भी कॉमन ही है, बोन के अंदर जो ट्यूमर हो जाता है जिसको हम ऑस्टियोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ये सब बोल देंगे। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये। ऑस्टियोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा तो कौन से हो जाएंगे? देखो, बोन ट्यूमर्स तो हमें पता है ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो अपनी एक ही जगह पे है स्थित, और मैलिग्नेंट जो फैल रहा है। ठीक है? तो बिनाइन ट्यूमर्स कौन से हो जाएंगे? ऑस्टियोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से हो जाएंगे? ऑस्टियोसार्कोमा, विंग सार्कोमा, ठीक है? ये एक रेयर बोन, ठीक है? ये एक रेयर बोन कार्सिनोमा है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्पटम्स क्या हो जाएँगे भई? पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ट्यूमर है तो कैसे पता पड़ेगा? स्वेलिंग आ जाएगी उस पर्टिकुलर पोर्शन पे या पर्टिकुलर जो पार्ट है अफेक्टेड। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ठीक है? डायग्नोसिस क्या हो जाएगी? एक्स-रे, एमआरआई या फिर बायोप्सी, ठीक है? एक्स-रे में हमें ट्यूमर विजिबल हो जाएगा, एमआरआई में हो जाएगा, बायोप्सी में हम देखेंगे कि जो ट्यूमर है वो किस नेचर का है, क्या उसकी सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही है, मैलिग्नेंसी कर रही है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो कर रही है, या फिर नॉर्मल है, बिनाइन है कि मैं उसे सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? सर्जरी। बिनाइन है तो प्रॉपर्ली सर्जरी कर दी, मैलिग्नेंट है तो सर्जरी कर दी, सर्जरी से ट्यूमर को भी निकाल दिया, और लेकिन आसपास के क्षेत्रों में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी दे देंगे, ठीक है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है? बिनाइन का ट्रीटमेंट नहीं है ये। अगर सिर्फ मैलिग्नेंट का ट्रीटमेंट, बिनाइन का ट्रीटमेंट सिर्फ क्या है? सर्जरी। अगर बात करेंगे मैलिग्नेंसी की तो हम कीमो और रेडिएशन थेरेपी देंगे, ठीक है? ये क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स, ठीक है? क्लियर है? तो 5 हमने देख लिए स्केलेटन डिसऑर्डर के। सबसे पहला ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद ऑस्टियोमैलेशिया, उसके बाद हमने कौन-सा देखा?
पैकेट डिजीज, देन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड देन बोन ट्यूमर्स। अब हम कौन से देखेंगे? जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट डिसऑर्डर्स को हम ऑर्थ्रोपैथीज भी बोलते हैं, ठीक है, जॉइंट डिसऑर्डर्स को हम ऑर्थ्रोपैथीज भी बोलते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। जॉइंट्स आर एरियाज वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जॉइंट वो एरिया है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बोन मिल रही है। हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं जॉइंट को अच्छे से। डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट कैन रिजल्ट इन पेन। अगर जॉइंट के अंदर कोई डिसऑर्डर हो गया तो हमें दर्द होगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, स्वेलिंग आ जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, अकड़न सी, ठीक है, एंड रिड्यूस मोबिलिटी। मोबिलिटी रिड्यूस का मतलब कि जो मूवमेंट है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहला डिसऑर्डर देखेंगे हम जॉइंट डिसऑर्डर का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या हो रहा है? डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज इन्वॉल्विंग कार्टिलेज ब्रेकडाउन, जिसके अंदर एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है ये। इसके अंदर क्या होगा? कार्टिलेज का ब्रेकडाउन, ठीक है। कॉमन किसके अंदर होगा? ये एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है, जो एल्डर पॉपुलेशन है उसके अंदर कॉमन है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिम्टम क्या हो जाएंगे इसके? जॉइंट पेन वर्स विथ एक्टिविटी। वर्स विथ एक्टिविटी का मतलब कि जैसे जैसे मैं उसको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ उस जॉइंट के पेन और ज्यादा सीवियर होता जा रहा है। पर्टिकुलर पार्ट पे क्या हो रही है? स्टिफनेस हो रही है, ठीक है, क्रैपिटस एंड रिड्यूस मोशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे? कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना कॉमन है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? नीज, हिप्स, स्पाइन और हैंड्स, ठीक है। नीज, हिप्स, स्पाइन, हैंड्स, इन सारे जॉइंट्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली होते हैं, इनमें चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? भाई पेन हो रहा है तो हम पेन किलर, पेन रिलीवर्स दे देंगे। फिजिकल थेरेपी जिसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं वो करेंगे। और एक होता है जॉइंट नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर नी के केस में अगर बात करूं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई। TKR नाम से आपको याद आ रहा होगा, सुना होगा, क्योंकि ये कॉमन सा है, ठीक है। तो जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जो मोस्टली अफेक्टेड पार्ट है वो नीज ही है आजकल पॉपुलेशन में। हिप्स, स्पाइन या हैंड में हो रहा है तो वो उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं हम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसके बारे में भी सबने सुना होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या हो जाता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम की, मतलब यहाँ पे खुद ही की, मतलब खुद ही का पार्ट खुद ही को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यही होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक साइनोवियल मेम्ब्रेन। जहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक कर रहा है, ठीक है, तो खुद ही को नुकसान पहुंचा रहा है। सिम्टम क्या हो जाएगा? पेनफुल होगा, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी, फैटिगनेस आ जाएगी, फीवर एंड डिफॉर्मिटीज। कॉमन जॉइंट्स अफेक्टेड, कौन कौन से जॉइंट अफेक्टेड हो जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से? जो हाथ और पैर के स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो कॉमनली अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि रेडियस अल्ना हो गई, टिबिया फिब्युला हो गई। ये जो स्मॉल जॉइंट्स होंगे हैंड्स और फीट के, ये उंगलियों वाले हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं? कॉमनली अफेक्टेड हो जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। डायग्नोसिस क्या हो जाता है इसका? रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी CCP, ESR, ESR थोड़ा सेडिमेंटेशन रेट एंड CRP, ठीक है। ये सारे टेस्ट के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? डीमेट्स। डीमेट्स क्या होती है? ये ड्रग्स के क्लासिफिकेशन बताया। डीमेट्स हो गई, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट क्या है, एक डीमेट्स कैटेगरी के अंदर आता है। NSAIDs हो गई और स्टेरॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं इसमें, ये ठीक है। ये सारी क्या हो गई? ड्रग्स कैटेगराइजेशन है, ठीक है। गाउट, नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे डिसऑर्डर? गाउट। गाउट क्या होता है? इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट। अगर जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से जॉइंट के अंदर क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गाउट, ठीक है। मतलब कि यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन हो गया है जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या हो जाएगा? सडन सीवियर पेन इन जॉइंट, स्पेशली बिग टो, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है। मतलब सडनली सीवियर पेन होने लग जाएगा जॉइंट में, स्पेशली कहाँ पे? जो बिग टो, ठीक है, जो पैर की बड़ी उंगली है, ठीक है। स्वेलिंग और रेडनेस आ जाएगी। कॉज क्या हो जाएगा इसका? हाई प्यूरिन डाइट। अगर डाइट के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज्यादा हो रही है, कोई किडनी डिजीज है पेशेंट को, या फिर अल्कोहल इंटेक से भी ये गाउट हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट वही फिर से क्या किया है? ड्रग्स को ही कैटेगराइज कर दिया। एनसाइड ले सकते हैं, कॉलकेटिन ले सकते हैं, एलोप्यूरिनॉल ले सकते हैं लॉन्ग टर्म यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे जॉइंट्स के अंदर डिसऑर्डर? एनकाइलो
एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट को अफेक्ट करेगी। सिम्टम क्या हो जाएगा इसका कि लोअर बैक पेन, ठीक है, मतलब लंबर की साइड, ठीक है, लोअर बैक पेन हो जाएगा। और सैक्रोइलियक जॉइंट अगर अफेक्टेड है तो वहां पे सैक्रम साइड पेन होगा। स्टिफनेस आ जाएगी। बैम्बू स्पाइन एक्सरे के अंदर दिख जाएगा। ये हमें प्रॉपर्ली रिड्यूस स्पाइन मोबिलिटी, मतलब स्पाइन की मोबिलिटी रुक गई, मतलब बेसिकली पूरी बॉडी की ही मूवमेंट रुक गया, ठीक है। कॉमन यंग मैन के अंदर कॉमन होगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा वही और फिजियोथेरेपी, टीएनएफ इनहिबिटर्स एंड साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, बर्सीटाइज, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, बर्से में इन्फ्लामेशन, बर्से क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स दैट क्यूशन जॉइंट्स, ठीक है। क्यूशन जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड सैक्स है उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन आ गया तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बर्सिटाइज। बर्से देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि क्या होता है, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड सैक्स एट क्यूशन जॉइंट्स, सिम्टम्स क्या हो जाएगा इसका, मतलब जो क्यूशन जॉइंट्स में फ्लूइड फिल्ड सैक्स है उनके अंदर क्या आ गया, इन्फ्लामेशन, ठीक है। सिम्टम क्या हो जाएंगे इसके, पेन, स्वेलिंग, मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। भाई किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई तो अब वो मूव ही नहीं कर पाएगा तो मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। कॉमन साइट्स कौन सी हो जाएगी इसकी, शोल्डर, एल्बो, हिप जॉइंट। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा इसका, रेस्ट, आइस का मतलब क्या हो गया, जो जॉइंट पे बर्फ का सेक कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, और एस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम, डिसलोकेशन, मतलब कि जॉइंट क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल जॉइंट पोजीशन, मतलब कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से इधर उधर खिसक गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन। इसका कॉज क्या हो जाता है, ट्रोमा और स्पोर्ट्स इंजरी, मतलब कि किसी एक्सीडेंट में या फिर कोई स्पोर्ट खेलते वक्त सिम्टम्स क्या हो जाएगा इसका, सीवियर पेन, विजिबल डिफॉर्मिटी, इमोबिलिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट देखते हैं इसका, रिडक्शन, मैनुअली रिपोजिशनिंग, ठीक है। मैनुअली रिपोजिशन का मतलब है कि कुछ मूवमेंट्स कराएंगे, बेसिकली कुछ वर्कआउट कराएंगे उस पार्ट से कि वो मैनुअली रिपोजिशन हो जाए, ठीक है। इमोबिलाइजेशन प्रिफर कर देंगे कि भाई बाकी हिलना डुलना नहीं है अननेसेसरी। सर्जरी इन सीवियर केसेस, अगर सीवियर ही केस चला गया है तो सर्जरी से उसको अपनी जगह पे लेके आएंगे, ठीक है। स्प्रेन और स्ट्रेन बहुत मोस्ट कॉमन है जो कि हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, हम भाग रहे हैं चल रहे हैं तब भी हो जाता है ये। तो स्प्रेन क्या हो जाता है, अगर किसी लिगामेंट में इंजरी है तो हम उसे स्प्रेन बोलेंगे, और अगर मसल्स और टेंडन्स में इंजरी हुई है तो हम उसको स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट्स, स्प्रेन क्या है, अगर लिगामेंट में कोई इंजरी हुई है तो हम उसको स्प्रेन बोलेंगे, और अगर मसल या फिर टेंडन में कोई इंजरी है दैट विल कॉल स्ट्रेन, ठीक है। सिम्टम क्या हो जाएगा इसका, पेन, स्वेलिंग एंड ब्रूसिंग। ब्रूसिंग वही जो हमने देखा था कि फ्लूइड फिल्ड सेक्स के अंदर इन्फ्लामेशन। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा इसका, राइस, राइस को देखो कैसे मैंने वो शॉर्ट में लिख दिया है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, जिससे आपको याद रहे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अगर मान लो अपनी ही हो जाता है तो हम क्या करते हैं, राइस ही रेस्ट करेंगे, उसके ऊपर बर्फ का सेक करेंगे, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन मतलब यूं ऊपर की साइड उसको रखते हैं अफेक्टेड जॉइंट को, ठीक है। और फिजियोथेरेपी, ठीक है, जो मोस्ट अफेक्टेड है, ठीक है, फिजियोथेरेपी, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमने 5 तो स्केलेटन के डिसऑर्डर्स और 7 हमने जॉइंट के डिसऑर्डर पढ़ लिए। आई डोंट थिंक इन डिसऑर्डर्स के अलावा कहीं से एमसीक्यू आएंगे स्केलेटन और जॉइंट से, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना किस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और जो इन पे एमसीक्यूज है वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी आपके साथ लाइव क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।